हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज डायरेक्ट डाटा ही पकड़ लेते हैं और डाटा को ही निपटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर चलेंगे यूएस मार्केट वगैरह-वगैरह सब चलेंगे। वहाँ भी यूएस मार्केट में भी सिर्फ़ एक ही फ़ोकस है कि अब पावेल जी क्या करते हैं। तो पावेल जी कौन चीज़ करेंगे? पावेल जी अपना डाटा के अनुसार काम कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ है। बाकी ट्रम्प साहब का तो अनाप-शनाप जो भी बोलना है उनको बोलने दीजिए, ज़्यादा अपन को टेंशन नहीं लेने का है। ये इंडेक्स एफआईएस एफआईएस आज 10.45% लॉन्ग हुए हैं। कल इन्होंने इतना परसेंट लॉन्ग किया है। डीआईएस 63.90 मतलब 70 से पास था, वहाँ से नीचे आ गया है। तो कल इन्होंने हल्का खरीदारी किया था। पब्लिक ये तो टॉप बना ही रखा था, टॉप बनाने के बाद अगेन थोड़ा डाउन हुआ है और ये इन्होंने इतना डाउन हुआ है। प्रो कल इसने लॉन्ग पोजीशन किया है और अपना लॉन्ग पोजीशन डीआईएस से भी ज़्यादा है। तो ये डाटा है। अब ये किस दिन काटेगा वो देखना है, ठीक है। उस दिन मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे, मतलब इंडेक्स ठीक है, ख़राब नहीं है। प्रो ने पैसा लगाया है ना, और डीआईएस ने माइनस किया, माफ़ी चाहेंगे। और डीआईएस का डाटा में ना वो मेरे से गलती से प्लस लिखा गया, डीआईएस ने माइनस किया है, -0.41 जो लिखने में ना मेरे से डीआईएस का ये माइनस है। कल भी मिस्टेक हुआ था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 63.90 है, लेकिन माइनस हुआ था तो वो मैं सोचा कि आप लोगों को पहले ही बता दूँ। तो कल प्रो और एफआईएस ने करता है। अब इन दोनों की खरीदारी मार्केट को ऊपर खींचती है। अब देखिए आगे क्या होता है ना, इन दोनों की खरीदारी मार्केट को ऊपर खींचती है। अब आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा। बाकी रही बात पीई की, तो पीई माइनस मैं करूँगा क्योंकि ये 22.03 हो गया, तो पीई माइनस चला गया मेरे कागजों में। बाकी ठीक है। पीसीआर कुछ नहीं है, आज कोई वैसा नहीं है, नॉर्मल में है। अब आइए थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर में देख लेते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में हल्की मतलब वैसा ही है, इक्वल है, थोड़ा बहुत का अंतर है, ज़्यादा नहीं, 19-20 पॉइंट मतलब थोड़ा अंतर है, समझ गए ना। गोल्ड सिल्वर अभी शांत है, सिल्वर 38.09 पे है, तो वही है। तो कुछ अभी विशेष यहाँ नहीं है। रही बात यूएस डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, तो ये पॉजिटिव बात है। तो इसका इम्पैक्ट हम लोग का जो है मफांग मस्टॉक मून 100 जो यूएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो तब तो हो ये नहीं रहा है। अब आइए, जो रुपया है वो कल कमज़ोर हुआ था, 30 पैसा कल कमज़ोर हुआ है, तो ये भी देखने वाली बात है। वर्तमान समय में अभी गिफ्ट निफ्टी जो है 25,088 पे चल रहा है। SGX जो भी है सिंगापुर वाला, उसको भी देख लेते हैं। ये भी भाई साहब 25-90 के आसपास है, तो ठीक है, ओके 25-90 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, डाउ जोन का फ्यूचर देख लेते हैं। तो फ्यूचर में 34 पॉइंट की तेज़ी है, नेस्डेक का फ्यूचर में आपको 19 पॉइंट की गिरावट है। निकई जापान का मार्केट अभी क्या कर रहा है, तो जापान का मार्केट साइलेंट है, ठीक है। जापान का मार्केट शांत है एकदम, साइडवेज वाला मूवमेंट लिया हुआ था, तो वहाँ से अभी ऊपर की तरफ आया है, तो चलो थोड़ा सा अप हुआ है। यहाँ चाइना का मार्केट हैंगसेंग को देख लेते हैं। हैंगसेंग यहाँ पर ही अभी, अरे वाह, 0.72% का तेज़ी में चल रहा है। डाउ जोन कल 21 तारीख मतलब डाउन 150 पॉइंट डाउन, ठीक है, नॉर्मल है। नेस्डेक ½ % डाउन, S&P 500 0.40 डाउन और फैंग इंडेक्स 0.63 डाउन, ठीक है, ओके। इस जगह आप जब देखिएगा तो इंडिया का ये S&P का विक्स है, ये भी बढ़ के आया है, और अपना इंडिया विक्स को देख लेते हैं, 11.37 है, कल 3.5% की गिरावट लेके चला है। इसके बीच में हम यहाँ ब्रेंट को देखते हैं, 67.47। ब्रेंट थोड़ा सा अप हुआ था तो फिर वहाँ साइलेंट हो गया। कॉपर को देखते हैं जो यूएस मार्केट में ट्रेड होता है, तो यहाँ पर भी ओके का दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से रेट कट हम लोग का हुआ है, तो बॉन्ड में हल्की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन वापस से बॉन्ड थोड़ा मजबूत हुआ है, तो एक अच्छी बात है। यूएस का बॉन्ड यील्ड ये काफ़ी बढ़ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। 4.32 यूएस के मार्केट के लिए ये उतना उचित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग का एडीआर देखते हैं। एडीआर जो कल चला है इंफोसिस में, हल्का प्लस में है, हाँ सब हल्का प्लस में। डॉक्टर रेड्डी 2% का तेजी में, तो फार्मा में एक अपना विशेष रुझान है। आगे बढ़ते हैं, और तकरीबन चीज़ हम लोगों ने कवर यहाँ कर लिया है, तो अब हम अपने डाटा पे चलते हैं और डाटा में देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले डाटा को क्लियर कर लेते हैं। एफआईएस, तो एफआईएस का जो है अभी न्यूट्रल से प्लस की तरफ हुआ है। डीआईएस यहाँ पर ही ये निगेटिव हो सकता है, और प्रो भी, आज हम प्रो को भी मतलब क्या बोले, मतलब तेज़ी का पोजीशन में प्रो तो है, लेकिन हम न्यूट्रल रखते हैं। ये जो भी हम रखेंगे थोड़ा सा कम करके रखेंगे, ज़्यादा करके नहीं रखेंगे। इंडिया विक्स यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड न्यूट्रल है, क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई आपको निगेटिव। तो 4 पॉजिटिव, 4 न्यूट्रल और 3 निगेटिव। तो ये चीज़ आपको बता रहा है कि निगेटिव ज़्यादा जाने का चांस कम है,
लेकिन 3 है नेगेटिव तो ये आपको कर सकता है। आज अगर ऊपर जाता है तो वहाँ से एक दबाव भी आपको दिखने को मिलेगा, या फिर यूएस मार्केट में कुछ अच्छे न्यूज़ आ जाएँ, ये आ जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ एक दबाव आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें 3 में 2 देखिएगा तो एक यूएस मार्केट का है, और दूसरा जो हम लोग का रुपया है कमज़ोर हो रहा है, तो उसको भी हम लोग इसमें शामिल किए। ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये डाटा परफेक्ट है आज के लिए, मतलब साइलेंट व्यू को लेके चल रहा है, इसका ये तात्पर्य निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा है। और हम लोग जो आज मतलब मूवमेंट होगा निफ्टी में, तो उसमें सपोर्ट कहाँ बनेगा, मैं उसको एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग का सपोर्ट जो है वो मोटा मोटी, हाँ वो मोटा मोटी आपको, अच्छा ये तो फार्मा है, निफ्टी आ जाओ, ये निफ्टी आ गया, यस। तो एक तरह से देखिएगा ना, तो जो अभी यहाँ क्लोजिंग देखिएगा तो कहीं ना कहीं अपने पिछले क्लोजिंग से हाई बंद हुआ है, तो एक बार 24,900 सपोर्ट का इम्पोर्टेंट काम करेगा। ठीक है, उसके ऊपर 25,050, ठीक है, और 50 मैंने लिख रखा है, अदरवाइज़ 90 ही है, तो 90 से ऊपर निकल के जाता है और आज अपने हायर को काटता है, तो फिर ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर के लिए 300 की यात्रा करने के लिए तैयार है। आज देखना है कि कौन सा सेक्टर निफ्टी को सपोर्ट देता है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहा निफ्टी को, जिस कारण निफ्टी मतलब उतना खिल के नहीं बढ़ पा रहा है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी साहब ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में सर सुबह सुबह एनएससी पे डाटा कहाँ से देखते हैं, तो ये मैंने वीडियो बना के दे दिया है, तो इसको ज़रूर आप वॉच करिए। साथ में ये अपना फ्री है, ये स्विंग सबके पास होना चाहिए, और ये अपना शॉर्ट स्विंग का है। तो ये जो स्विंग और शॉर्ट स्विंग होना चाहिए सर, छोटे मोटे, जैसे नहीं आदमी टीवी खरीद लिया, अब रिचार्ज नहीं करेगा तो टीवी चलेगा, आप ही बताइए। तो मनोरंजन के लिए रिचार्ज करना पड़ता है, उसी तरह ये एक सिस्टम है कि आपको कहाँ से अपडेट सारा मिले, ड्यूरिंग मार्केट में, आफ्टर मार्केट, बिफोर मार्केट, मतलब आपको अपडेट मिलते रहना चाहिए। आपको काम नहीं करना है, आपको अपना आगे का वो बनाना है, क्या बोलते हैं, रणनीति बनाना है, ना कि आपको डाटा में ज़्यादा उलझ के रखना है, क्योंकि उसके लिए हम लोग हैं ना, हम लोग तो इतना दिन से उलझे हुए ही हैं। ठीक है, तो आपको जितना होता है हम प्यूरीफाई करके देखिए, हर काम को हर आदमी नहीं कर पाता है ना। इससे अच्छा है कि आप उसी को हायर कर लीजिए जो अच्छा काम करता है। सिंपल है, 100 बात का एक बात। एक आदमी हर काम कर सकता है, लेकिन अगर वो हर काम करने लगेगा तो फिर वो सीमित में बंध जाएगा, सीमा में। तो ओवरऑल ठीक है सर, मार्केट आज अच्छा रहना चाहिए। और जैसे ये 25,100 जो है 90 को क्रॉस करता है, अब यहाँ से अच्छी तेज़ी दिखनी चाहिए, वो तेज़ी कम से कम 330 तक जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नीचे में बहुत मल्टीपल सपोर्ट है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ ये है कि अगर नीचे की तरफ घूमता है तो थोड़ा मूड ख़राब होता है, बस यही बात है। बाकी हम लोग एसआईपी सही टाइम पे कर रखे हैं, तो आराम से अपना पोजीशन को होल्ड करके मज़े लेंगे। और जिनको प्रॉफिट बुक करना है अपना डिसिप्लिन से बुक कर लीजिए, या टेलीग्राम में हम आपको बता देंगे कि कहाँ कैसे बुक करना है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।